बाल नोचे मेरे, बोल रहे थे कि तेरे सिर में मूतेंगे, तेरे मुंह में मूतेंगे, तुम नकली सरदार हो। 10 पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटा और SHO साहब ने पूरी गुंडागर्दी दिखाते हुए मुझे बोला इसको से जूड़े से पकड़ पकड़ के मेरे बच्चे को मारा है। ये मेरे बच्चे के केस हैं। नीलोखेड़ी के अंदर एक स्टूडेंट के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़ और इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है परमीत यहाँ पर मौजूद है, जिनके साथ जो है मारपीट की जाती है। उनकी मम्मी यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ पूरा मैटर हुआ है जानने का प्रयास करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोखेड़ी में पढ़ता हूँ और नीलोखेड़ी ही रहता हूँ। और मैं अपने एक फ्रेंड को कॉल की मैंने कॉलेज के गेट पर जाके कि मुझे प्रैक्टिकल फाइल देने आ जा, और वो प्रैक्टिकल फाइल मुझे देने आया जब, और मैं अब अपने पॉलिटेक्निक गेट पे खड़ा था, 2 पुलिसकर्मी सामने से आ रहे थे और उनको देखकर मैं अपनी बाइक साइड पे करने लगा और उन्होंने दारू पी रखी थी। दोनों ने होमगार्ड थे, वो विक्रम और दूसरे का नाम था बलवीर। उन्होंने मेरे बीच में सीधी लाकर बाइक मारी और मेरी बाइक भी गिर गई और मैं भी गिर गया। और जब मैं अपनी बाइक उठाने लगा उन्होंने मेरे से हाथापाई करी, गंदी गंदी गालियाँ दी मुझे और उन्होंने मेरे 2-3 थप्पड़ मारे। जब मेरी पगड़ी उतरी है, मेरे केस खुल गए, वहाँ पे पब्लिक खड़ी थी और मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तब उनसे मेरी हाथापाई हुई। फिर और पुलिसकर्मी आ गए, वो मुझे चौकी में पकड़ के ले गए। उन्होंने मुझे चौकी में ले जाकर बहुत बेरहमी से मारा पीटा, बाल नोचे मेरे, बोल रहे थे कि तेरे सिर में मूतेंगे, तेरे मुँह में मूतेंगे, तुम नकली सरदार हो। जातिवाचक शब्द बोले उन्होंने मुझे। और एक पुलिसकर्मी ने मेरे बाल खींचे, दूसरे ने 2 पुलिसकर्मियों ने टांगे पकड़ के उल्टा लटाकर मुझे डंडों से पीटा बहुत बेरहमी से। 8-10 पुलिसकर्मियों ने मुझे पीटा और SHO साहब ने पूरी गुंडागर्दी दिखाते हुए मुझे बोला इसको वहीं पे दोबारा पॉलिटेक्निक के चौक पे ले जाकर दोबारा फिर उन्हें मुझे ला कर पीटा और दोबारा चौकी में ले जाकर मुझे थाने में ले गए। थाने में ले जाकर 3-4 खाली कागज़ों पे मेरे साइन करवाए उन्होंने। और जब रात को मेरा मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए, मेरे पे दबाव बनाया इन लोगों ने, बोला कि अगर तू डॉक्टर साहब को कुछ नहीं बताना कि तुझे पुलिस वालों ने पीटा है, तुझे तेरे शरीर पर कोई भी चोट है। इन्होंने दबाव बनाकर मेरा फर्जी मेडिकल करवाया और अगले दिन जब मेरे को जज साहब के सामने इन्होंने पेश किया, बोल रहे थे तुझे और मारे पीटेंगे। इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, अगर तू जज साहब के सामने बोलेगा तुझे सज़ा हो जाएगी, तुझे हम और मारे पीटेंगे, तो जज साहब के सामने कुछ नहीं बोलना कि तुझे पुलिस वालों ने मारा पीटा या कुछ भी है। मेरी बॉडी पे अभी भी उनकी मारपीट के निशान है, बहुत बेरहमी से उन्होंने मुझे मारा है। मेरे कान का पर्दा भी फटा हुआ है, ब्लड जमा हुआ है मेरे कान में और मेरे दांत भी टूटा है। जिस संस्था के अंदर आप पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने स्टूडेंट का ध्यान रखना, तो उन्होंने कुछ नहीं किया? वो पुलिस वालों ने प्रिंसिपल साहब के साथ सेटिंग कर ली थी। उन्होंने हमें फ़ोटोज़ भी नहीं दी, प्रिंसिपल साहब ने वीडियोस भी नहीं दी। 2 घंटे का टाइम लिया प्रिंसिपल साहब ने हमारे से कि आपको 2 घंटे बाद दे देंगे। फिर बाद में उन्होंने पुलिस वालों से सेटिंग कर ली, वीडियो डिलीट करवा दी उन्होंने। तो आपने उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई के लिए? नहीं, उनके खिलाफ हमने अभी प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हम जब FIR रिपोर्ट दर्ज करवाने गए पुलिस वालों के खिलाफ, उन्होंने FIR रिपोर्ट लिख तो ली है लेकिन ऑनलाइन नहीं की और ना ही मेरा मेडिकल लगाया उन्होंने साथ। अब तक कोई कार्रवाई नहीं? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है मेरे साथ बहुत, और हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो आप नहीं थी मौजूद जब इस तरह से घटना? मैं नहीं थी मौजूद, मैं बाहर थी, इसलिए मेरे बच्चे पर इतना उन्होंने बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा। अगर मैं होती तो मैं तो खुद वहाँ पे शहीद हो जाती। जब उन्होंने मेरे बच्चे की पगड़ी पे मुक्का मार कर मेरे बच्चे की पगड़ी उतारी है, मैं इस पगड़ी के लिए और जो जाति शब्द बोले उन्होंने उसके लिए मैं तो वहीं शहीद हो जाती। ये मेरे बच्चे के इतने उन्होंने बालों से जूड़े से पकड़ पकड़ के मेरे बच्चे को मारा है। ये मेरे बच्चे के केस हैं और इन केसों के लिए हमने अपनी गर्दें उतरवा कर ये केस मिले हुए हैं और हमें पगड़ी मिली हुई है। हमारी पगड़ी की बहुत उन्होंने बेइज्जती करी और हमारी जाति की बेइज्जती करी। ये हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं वही चौकी में जाकर कुछ खा लूं, वहीं पे शहीद हो जाऊं। मेरे बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्या कारण? मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। उन्होंने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा था और माफिया मांग रहे थे कि चलो हमारे से भी गलती हो गई है और बच्चे की भी गलती है तो हम मतलब कि इसे रफा दफा कर देंगे, लेकिन उन्होंने कोई रफा दफा नहीं करा। हमें कल भी हम गए थे वहाँ पे, उन्होंने हमें टाल दिया। अब हम यहाँ पे SP के साहब पास आए हैं। अब देखो ये हमारी क्या सुनवाई करते हैं। मेरे बच्चे के ज़िंदगी का सवाल है
और जो इन्होंने केस धारा लगाई है वो अपनी ये वापस ले। मेरा बच्चा कोई उग्रवादिया नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, कोई डकैती नहीं था। इन्होंने मेरे बच्चे को बहुत बेरहमी से मारा है। तो देख सकते हैं अभी लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो है परमीत के साथ जो है ये हादसा हुआ है, और उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है लगातार उनको जो है टॉर्चर किया गया था। फिलहाल क्या कुछ आगे निकलकर सामने आएगा ये भी हम ज़रूर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा ये सब कुछ हुआ है यानी कि दूसरा पक्ष वो भी सामने आके जो है अपनी बात रख सकता है, वो भी हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपसे अपील करेंगे कि इन लोगों के सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, मेरा नाम है सोनम, कैमरामैन प्रवीण के साथ, धन्यवाद।